ना समझी है क्योंकि आज जब कंगना की अगर आप बात करेंगे, जब वो 2014 में आज़ादी दिला सकती हैं तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, तो मैं उनको कोई लोड नहीं लेती हूँ। मैं उनको नेता नहीं है कि जब ये अभी जंतर मंतर पे चीजें हुई तो कोई प्रधानमंत्री आके उस चीज में बीच में आके उसकी बात को नहीं सुना, नहीं रखा। तो हमको लगता है कि राहुल गांधी उस जगह पे तो बेस्ट है, उन्होंने कम से कम जाके संसद के बाहर जाके धरना प्रदर्शन किया। मैं कंगना को यही कहना चाहूंगी कि आप हिस्ट्री पढ़िए प्लीज, और जो हम देश की आज़ादी की बात करें तो आप उसको समझिए, इस तरीके से युवाओं की और अपनी भी क्वालिटी मत खराब करिए। अनु यादव। और कहाँ से आए? हम लखनऊ से आए हैं और हमारे संगठन का नाम है वीरांगना वाहिनी संगठन। ओके, क्या मुद्दे रहे आज इस इवेंट को लेकर? इस इवेंट में एक चीज बहुत अच्छी बात रही कि यहाँ पे कोई पार्टी को लेके बात नहीं हुई, जबकि यहाँ पे हर मुद्दों को लेके बात हुई। और जैसे कि रचनात्मक कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबको प्लेटफॉर्म दिया गया कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ पे सब अपने आप में नेता है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सबको ये कि वो कैसे इस रचनात्मक कांग्रेस को बढ़ाएं, उसमें हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि जितने लोग भी इस इवेंट में आए वो स्थानीय स्तर पे काम कर रहे थे। सबसे अच्छी बात ये थी, उनको मौका मिल रहा है उनको सुनने का और समझने का, और हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे रचनात्मक कांग्रेस को साथ मिल के उसको आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम लोग इसमें यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं कि कैसे हम अगर हम मिल के काम करें तो हम इस देश को बदल सकते हैं, हम वापस फिर से अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। जिस तरीके से हमारे देश की स्थिति खराब हो रही है, अब सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है आज के समय में हमारे लिए, तो उसको कैसे हम सही करें। और ये आज मैं जो इसको लेके जा रही हूँ तो एक चीज लेके जा रही हूँ कि हमें सबको मिल के काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले समय में देश को तरक्की की ओर लेके जा सके। वही आप एक युवा हैं, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की इस युवा टीम को, कैसे देख रहे हैं? मैं तो उनको पीएम के उस पे देख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से उनके अंदर बदलाव आया। एक पहले अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो लोग उनका मजाक बनाते थे, रील बनाते थे, पर आज जिस तरीके से, क्योंकि ये बात हमें समझ में आ गई कि जब तक आप स्थानीय लोगों से मिल के कनेक्ट नहीं हो सकते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो चीज राहुल गांधी जी में बदलाव आया और उन्होंने उस चीज को बहुत बेहतर से समझा, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम स्थानीय लोगों से बातचीत करें, कैसे हम उनकी समस्याओं को सॉल्व करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं उनको प्रधानमंत्री के स्तर पर वही उनका हास्य बना दिया जाता है। कंगना रनौत कहती है कि नहीं रहेंगे राहुल गांधी, क्या कहेंगे? वो ना समझी है क्योंकि आज जब कंगना की अगर आप बात करेंगे, जब वो 2014 में आज़ादी दिला सकती हैं तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, तो मैं उनको कोई लोड नहीं लेती हूँ। मैं उनको नेता नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो युवाओं को गटर साहब जैसे चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग काकरोच जैसी चीज़ों को बोल रहे हैं, तो मैं उनको नेता नहीं मानती हूँ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अभी वो मजाक इसलिए बना रहे क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं, क्योंकि वो मुद्दों की बात नहीं करते, क्योंकि वो धन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो वही है कि जिसका मजाक बना रहा है वो हम आपसे समझ रहे हैं कि रियल में बात क्या है। वही राहुल गांधी को लेके वो ये भी कहती है कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं देते, क्यों नहीं जाते जन ज्योति? अब उनका है कि आप शो करो, तो वो शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी नहीं करना चाह रहे हैं। अब आप जानते हैं कि वो कितने हद तक चीजों को समझ रहे हैं और वो जाते भी हैं, बस हमें लगता है कि वो नहीं उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों को नहीं दिखा रहे। यही लोगों के लिए प्रॉब्लम है, जो कम से कम उनसे तो बेहतर ही है कि जब ये अभी जंतर मंतर पे चीजें हुई तो कोई प्रधानमंत्री आके उस चीज में बीच में आके उसकी बात को नहीं सुना, नहीं रखा। तो हमको लगता है कि राहुल गांधी उस जगह पे तो बेस्ट है, उन्होंने कम से कम जाके संसद के पास जाके धरना प्रदर्शन किया, तो वो मुद्दों की बात को उठा तो रहे। तो मुझे लगता है कि उनके विषय में, क्योंकि वो नासमझी है, धर्म को ही बीच में लाके हमेशा लड़ने की कोशिश करते हैं जो देश को बांट रहा है। वही कंगना रनावत जब दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है तो उन्हीं स्टूडेंट को गटर छाप बोलती है, जब झारखंड में प्रोटेस्ट होता है तो उनके लिए प्रदर्शन करने लगती संसद में। उसे कैसे देख रही, दोहरा चरित्र है क्या? ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको कह रहे हैं कि वो भी आप राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। भाई आपका सरकार है तो जवाब देने का अधिकार आपको है। आप राहुल गांधी जी तो नहीं भाई जाके स्कूल बंद करवा रहे, राहुल गांधी जी तो नहीं पेपर लीक करवा रहे, आपकी सरकार है, आपको ये चीज समझना चाहिए। झारखंड में तो कांग्रेस की है ना, कांग्रेस की मुझे लगता है पर वो सपोर्ट कर रही है, वो ये नहीं कह रही है कि आप मत करो, वो उनपे अत्याचार नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसको जो जिस तरीके से मीडिया वाले दिखा रहे वो भी एक कहीं ना कहीं इस बीच में समस्याएं पैदा हो रही हैं। मुझे लगता है कि लोगों को समझने की जरूरत है, और हम आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल जी क्या कर रहे हैं
और मोदी से तो कम से कम अच्छे ही हैं। भाई नेशनल मीडिया लगातार कंगना रनावत के ड्रेसिंग सेंस को दिखाती है, लेकिन जब वो उटपटांग बयान देती है तो उसको छुपा लेती है, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि मीडिया वालों को अगर 21 लाख का बैग, 21 लाख की घड़ी, बहुत चर्चा में करते थे। अगर मैं उनकी बातों को इसलिए छुपाती क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनकी बात को वो करेंगे तो हमारी पार्टी की चीजें खराब होंगी, तो इसलिए उनकी बातों को लोग नहीं बताते हैं। पर हम आप जानते हैं कि जब वो 2014 में आजादी दिला सकती तो वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी। 15 अगस्त आने वाला है, क्या कहेंगी कंगना? मैं कंगना को यही कहना चाहूंगी कि आप हिस्ट्री पढ़िए प्लीज, और जो हम देश की आजादी की बात करें तो आप उसको समझिए इस तरीके से, युवाओं की और अपनी भी क्वालिटी मत खराब करिए। अगर एक आप महिलाएं हैं तो कम से कम महिलाओं की हिस्ट्री पढ़िए, उनको समझिए, सरोजिनी नायडू को जानिए, बेगम हजरत महल को जानिए, कम से कम उनको समझ के उनके बारे में सोचिए कि जब उन्होंने हिस्ट्री में हमें आजादी दिलाई, आज हम जो नेता बन के जो चीजें बोल ले वो गलत है। मुझे लगता है वो समझने की जरूरत है। अप्रिशिएट करते हैं कंगना रनावत को, पसंद भी करते हैं। पसंद करना ये तो आप उसको अगर आप देखेंगे तो कितना पसंद करे वो हम आप अच्छे से जान रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, उनको उस चीज का जवाब उनको मिल रहा है। इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद जब वो मंच को शुद्धिकरण किया गया, उसे कैसे देख रहे हैं? मैं उस पे जैसे कि खड़गे जी ने भी खुद बोला कि उन्होंने संसद पे इस चीज पे सवाल उठाया कि उसकी कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लगता है जब वो इस पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी होनी ही नहीं चाहिए। मैंने बोला कि धर्म को बीच बीच में जानबूझ के ला रहे हैं, वो मुद्दा बना रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस दिन हमें ये समझ में आएगा कि पहला मुद्दा इंसानियत का होना चाहिए, उस दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये आज का जैन जी जात पात नहीं मानता, क्योंकि वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर वो मानता होता तो जंतर मंतर में जिस तरीके से आपने संख्या देखी वो ना होती। तो लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हम धर्म को लेके राजनीति करें, पर हम चाहते हैं कि हम धर्म को लेके राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंसानियत के लिए राजनीति करेंगे, और अगर उसके लिए हमें जीवन भर लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि देश में जात पात नहीं है आज। ये आप और हम अच्छे से जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मुद्दा होता है तो धर्म को ही लेके शुरू होता है। उनके पास अगर मुद्दा होता है तो धर्म को, कि भाई ये जात को ही लेके होता है, मतलब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। तो दलित को आज भी टारगेट किया जाता है? हम में से आप में से ये देखिए कितने लोग दलित लोग पद पे हैं, कितने लोग दलित मुद्दों की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को वो सपोर्ट में कर रहे हैं। तो ये बात हम आप अच्छे जानते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। शुक्रिया।